हमने स्टैटिक्स के 3 एक्सरसाइज पढ़ लिए हैं और तीनों एक्सरसाइज 14.1, 14.2 एंड 14.3 और तीनों एक्सरसाइज में हमने अलग अलग क्या सीखा था। सबसे पहले हमने सीखा था मीन यानी माध्य निकालना, उसके बाद निकाला था हमने मोड यानी कि बहुलक हिंदी में बोलते हैं, और उसके बाद में निकाला हमने मीडियन यानी माध्यक। और तीनों कैसे निकाले थे, जो हमें गिवन डेटा था, दिया हुआ जो हमारा डेटा था, जो टेबल थी छोटी, उससे हमने एक नया डेटा तैयार किया और उससे तरह तरह की टेबल्स बनाई और उनकी सहायता से हमने ये मीन मोड मीडियन निकाले। टेबल्स कैसे बनाई, यहाँ कौन कौन सी टेबल्स बनाई थी, देखिए हमने एक टेबल थी उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई यानी कि बारंबारता बंटन सारणी बनाई, एंड एक टेबल और बनाई कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी संचयी बारंबारता बंटन सारणी। इसी तरह से अब हमको चैप्टर के लास्ट में, लास्ट टॉपिक है, इसमें निकालना है हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कर्व कैसे बनाएंगे, ग्राफिक्स कैसे बनाएंगे, जो गिवन डेटा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी संचयी बारंबारता बंटन को चेंज करेंगे लेस देन एंड मोर देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बारंबारता में, यानी 2 प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन तैयार करेंगे गिवन डेटा से। कौन सी, पहला तो है लेस देन से कम प्रकार की और दूसरी है से अधिक प्रकार की, यानी मोर देन एंड लेस देन टाइप की 2 टेबल्स, 2 तरह की टेबल्स तैयार करके हम 2 तरह के कर्व बनाएंगे, ग्राफिक्स बनाएंगे, जिनको क्या कहते हैं हम ऑगिव, यानी हिंदी में कहते हैं उनको तोरण, और इनको संचयी बारंबारता बंटन वक्र भी कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसको समझने के लिए हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए, क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। 50 श्रमिक हैं फैक्ट्री के, उनकी जो आय है उनको ये टेबल दिखा रही है, ये डेटा दिखा रहा है, और नंबर ऑफ वर्कर्स, कुल वर्कर्स कितने, 50, तो उनमें से कुछ वर्कर्स की इनकम 100 से 120 है, कुछ की अलग है, तो वो पूरा डेटा हमको दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू ए लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन टाइप की हमको एक संचयी बारंबारता सारणी तैयार करनी है। ये लेस देन टाइप क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि लेस देन और मोर देन क्या होता है। तो पहले लेस देन सीख लेते हैं, और लेस देन सीखकर लेस देन टाइप की हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन के लिए आ जाइए। यहां देखिए डेली इनकम दे रखी है 100 से 120, कितने वर्कर्स की, 12 वर्कर्स की रोज की आय। ये तो रोज की आय हो गई, और ये श्रमिकों की संख्या हो गई। यहां अब वीडियो को बिल्कुल फ्री होकर देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए 100 से 120 यानी 100 या 100 से अधिक, मैंने बता रहा हूं शुरू से क्वेश्चंस में, लेकिन 120 से कम, 120 नहीं है, 120 यहां इंक्लूड होगा, इसी तरह से नीचे वाला पार्ट यहां इंक्लूड होगा, ये 100 इंक्लूड है, 100 इसमें शामिल है,
लेकिन 120 शामिल नहीं है। 120 कहाँ शामिल है? यहाँ। यानी कि इसको यदि कहें 120 से कम, इसको क्या कहें? 120 से कम। तो 120 से कम कितने श्रमिकों की आय है? 12 की। तो हम यहां इसको 100 से 120 को लिख दें यहां 120 से कम। तो कितने वर्कर हैं हमारे? 12। पहली लाइन समझ में आ गई ना? ये देखिए श्रमिकों की संख्या कितनी है? 100 से 120, यानी 100 से ज़्यादा और 120 से कम। तो हमने यही तो लिखा है 120 से कम, हमने ये नहीं लिखा कहाँ से ज़्यादा है, हमने ये लिख दिया 120 से कम। लेस देन, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, लेस देन 120। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यहां है 120 से ज़्यादा और 140 से कम, यानी कि 140 से कम तो हैं 14 श्रमिक, लेकिन 120 से ज़्यादा। यदि मैं यहां पर इनको भी शामिल कर लूं, इन श्रमिकों को भी इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे? 140 से कम हो जाएंगे। और यहां यदि लिख दें 140 से कम, तो इनको करना पड़ेगा दोनों का सम। तो यहां लिख देते हैं 140 से, ब्लू में लिख देता हूं, 140 से कम, ये है। तो कितने आ गए? दोनों का टोटल, यानी 26 श्रमिक। 26 श्रमिक हमारे ऐसे हैं जिनकी आय 140 से कम है। क्लियर? यहां लिख देता हूं इंग्लिश में लेस देन 140। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे। यहां देखिए 140 या 140 से ज़्यादा, लेकिन 160 से कम, कितने? 8। और यदि हम केवल ये लिखें कि 160 से कम, तो 160 से कम तो ये सारे ही हैं। कितने हो गए इनका कुल? ये सारे 160 से कम है। तो यहां लिख दूं 160 से कम। तो क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को टोटल करना पड़ेगा। और तीनों का टोटल कितना हो गया? देखिए ये तो हमारा सम है ही, और इसको और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 8 और से 34, 8 और से 14 और 2 और 1 3, 34 आ गया। यहां तक समझ में आ गया? 160 से कम, इसको भी इंग्लिश में कर देते हैं लेस देन 160। और इसी तरह से यहां आ जाएंगे 180 से कम। तो 180 से कम कितने? ये सारे के सारे 180 से कम है। ये जितने भी श्रमिक हैं इनकी आय 180 से कम है। तो यहां पर लिख दिया मैंने 180 से कम। कितनी है? कितने श्रमिक हो गए टोटल? 6 को और जोड़ दें, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यहाँ पे 6 और 34, 40। इसको भी लिख देता हूँ लेस देन 180। और इसी तरह से जब यहाँ आ गए लास्ट में, तो यहाँ लिखेंगे 200 से कम। तो 200 से कम ये सबका टोटल कर दो, तो कितने हो गए? 50। दो 200 से कम, तो 10 और जुड़ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 50। लेस देन 200। तो देखिए हमारे पास गिवन डेटा तो क्या था?
और तैयार क्या हो गया, 2 कॉलम्स और तैयार हो गए। और इस कॉलम को, इसको क्या कहते हैं, लेस देन टाइप, इसी को कहते हैं से कम प्रकार। तो यदि कहीं क्वेश्चन आए कि लेस देन टाइप क्या है या हिंदी में से कम प्रकार क्या है, तो से कम प्रकार यही है। अगर इस ग्रुप को कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप में या से कम प्रकार में, तो मैंने जैसे बताया वैसे कन्वर्ट करना है। और फ्रीक्वेंसी से, ये फ्रीक्वेंसी थी हमारी, इससे क्या तैयार हो गई हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, यानी बारंबारता से हमें मिल गई संचयी बारंबारता। ये भी हमें चाहिए। अब इस को ऐड, ये कितना है, सिग्मा एफ आई 50 है, 50 श्रमिक है हमारे, इनको जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा। तो ये हमारी जो टेबल कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी से कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन श्रेणी, इसको बोलेंगे। और अब इस टेबल से डेटा कलेक्ट करेंगे और बताएंगे ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ यानी संचयी बारंबारता बंटन वक्र, जिसको कहते हैं हिंदी में तोरण और इंग्लिश में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी बोलेंगे इसको ऑगिव। अब ये जो टेबल तैयार हुई है, इससे तोरण यानी ऑगिव तैयार करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, वो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देखिए कैसे मिले, यहाँ देखिए 120 से कम, यानी 120,12 पहला पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट्स हैं ब्रैकेट में 120,12। दूसरा पॉइंट ग्राफ तैयार करने के लिए, दूसरा पॉइंट है 140,26, इसको नाम दे देते हैं बी। देखिए पॉइंटों को नाम देना जरूरी है, कोई भी आइटम होता है उसका नाम जरूर दिया जाता है, नहीं तो कैसे पहचानेंगे कि क्या नाम है इसका। तो ए हो गया इस पॉइंट का नाम, पहले पॉइंट का। और दूसरा पॉइंट है हमारा बी, ये कितना है 140 एंड 26। तीसरा पॉइंट 160,34, 160,34, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, तो यहां लिख दीजिए सी। 160, 160,34, 3 पॉइंट आ गई। चौथा पॉइंट 1, 2 एंड 3, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है 180,40, इसको नाम दे देते हैं डी, तो यहां लिख दीजिए डी। 180,40, 180,40 एंड फिफ्थ पॉइंट, पांचवा और आखिरी लास्ट पॉइंट है हमारा, इसको नाम दे दिया ई। ये क्या हो गया 200,50, यानी 200,50, तो इसको नाम दे दिया ई, इसको लिख देते हैं ई। और यहां आ गया ब्रैकेट में 200,50। 5 पॉइंट्स आ गए हैं और 5 पॉइंट्स से ग्राफ तैयार करेंगे। देखिए हमारे पास ग्राफिक्स निकालने के लिए सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। कितने पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ए पॉइंट के क्या है, एक्स एक्सिस पर कितना है 120, ये क्या है 120, इनकम है, आय है रुपए में। और ये जो 12 है वाई एक्सिस पर, जिसको हम दिखाएंगे, ये क्या है, श्रमिक, हमारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ पर
पॉइंट बी में भी इस तरह से ही है। जो एक्स एक्सिस जो पहला वाला जो नंबर है वो इनकम का है, आय का है, और दूसरा जो है वो है श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स। इस तरह से सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट तीनों में जो पहला जो नंबर है वो इनकम का है, आय का है, रुपए में इनकम दिखा रखी है, और जो दूसरा जो नंबर है वो क्या है, श्रमिकों की संख्या है। तो आइए इसको ग्राफिक्स पर बनाने से पहले हम इसका क्या करते हैं, स्केल लेना पड़ेगा। स्केल क्यों लेते हैं हम? देखिए कोई मकान का नक्शा बनता है तो क्या मकान के नक्शे को पेपर पे उसकी साइज़ का मकान उतार सकते हैं क्या? मकान को पूरे को, बड़े बड़े जो प्लॉट हैं उनको कैसे बनाएंगे? तो उसका स्केल लिया जाता है, मान लिया जाता है कि उसकी मकान की प्लॉट की चौड़ाई 40 फीट है, तो हमने उसके 1 फीट को 1 सेंटीमीटर मान लिया। इस तरह से स्केल लेना बोलते हैं इसको पैमाना लेना बोलते हैं, हिंदी में पैमाना और इंग्लिश में स्केल लेना। तो यहाँ एक्स एक्सिस पर देखिए हम स्केल कैसे लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपये, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पर हम दिखाने वाले हैं, आय इनकम को दिखाने वाले हैं, वो किस में, रुपए में। तो यहाँ 120, 140, 160, 180, 200 ये क्या है, रुपए हैं। और वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे श्रमिकों की संख्या, वर्क, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर में मान लीजिए हमारे 10 श्रमिक आएंगे। तो यहाँ ये ग्राफ है, ग्राफ पर देखिए ये हो गया हमारा 0। ये पॉइंट जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ये 0 है। और यहाँ से जो ये खाने बने हुए, बॉक्सेस बने हुए, ये इसकी लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स की यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये क्या है, चौकोर हैं, स्क्वायर साइज़ के हैं, और यहाँ से यहाँ की साइड वाई एक्सिस पर चलेंगे तो ये 1-1 सेंटीमीटर के हमारे बॉक्स हैं। और एक बॉक्स के अंदर एक लाइन में 10 खाने बने हुए हैं, 10 चौकोरे, 10 बॉक्सेस बने हुए हैं छोटे छोटे। यानी एक बॉक्स की लेंथ कितनी है, 1 mm। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 mm होते हैं 1 सेंटीमीटर में, 10 mm। तो इसमें कितने बॉक्सेज हैं, खाने कितने, 10। तो एक खाने बराबर हो गया 1 mm। ये जानकारी दे दी मैंने, ग्राफिक्स की जानकारी दी है। अगर किसी को ग्राफिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, अब तक नहीं ले पाया है, तो इसलिए उसको जानकारी दी है। अब चलते हैं हम पॉइंट ए पर। और पॉइंट ए पर जाने से पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 0 के बाद में 10 खाने 1 सेंटीमीटर कितना हो गया हमारा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये तो 0 हो गया, और यहाँ जो स्टार्टिंग करेंगे हम 100 लिख देते हैं यहाँ पे, 100, और यहाँ 100 लिख दिया है। तो इसके बाद में जो दूसरा बॉक्स का दूसरा जो पॉइंट है 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 रुपये और हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम 110। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए 110। ये हो गया हमारा 120, और ये हो गया हमारा 130। यहाँ से 140, 150, ये 160 हो गया, ये 170 हो गया, और ये 180 हो गया, 190, और ये 200। हमें 200 तक का ही नंबर है, 200 तक के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्हीं से ही हमको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ हमारे 0 से 100 से स्टार्ट किया और 200 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ये पॉइंट्स हमारे 200 तक के हैं। एक जो खाना है 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 रुपये का। तो यहाँ से देखिए 100 के बराबर, 100 के बाद 110, 110 के बाद में 120, यानी 10-10 रुपये का अंतर आ गया। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष है ये हमारा। अब चलेंगे वाई एक्सिस पर। वाई एक्स पर क्या लिया है हमने, श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स।
इसका स्केल क्या लिया है, यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 श्रमिक 10 वर्कर, एक खाने बराबर, एक जो बड़ा चौखाना है, बड़ा बॉक्स है, उसके बराबर ये जो बॉक्स है ये क्या है 10 श्रमिक। और श्रमिक यहाँ से देखिए 12, 26, 34, 40, 50 श्रमिक हैं। तो हमने क्या किया 10-10 के, यानी यहाँ लिख दिया 10, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्कर हो गए। तो दूसरा सेंटीमीटर यहाँ पर कितने वर्कर आएंगे 20, और यहाँ तीसरे पर कितने आएंगे 30, और चौथे पर 40, और यहाँ आ जाएंगे हमारे 50। समझ में आ रहा है ना? समझ में बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपके एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। ग्राफिक्स अगर अभी तक नहीं आया है तो आज इस वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियोस में एक से एक नई नई चीज़ें बता रहा हूँ, पूरी मेहनत करके आपको पूरा ग्राफिक बिल्कुल एनक्लोज करके बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ हो गया 10 श्रमिक, 20 श्रमिक, 30 श्रमिक, 40 श्रमिक और 50 श्रमिक। अब हम लेते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट, ए पॉइंट देखिए क्या है 120 और 12। तो यहाँ पर 0 और x एक्सिस पर 120 कहाँ है, x अक्ष पर, x अक्ष पर देखिए 100, 110 और 120, ये पॉइंट 120 का है x एक्सिस पर। एंड y एक्सिस पर हमारा क्या है 12। अब इधर चलिए ऊपर, यहाँ से 120 से चलेंगे ऊपर, तो यहाँ आ गया 10 और यहाँ आ गया 20। 12 कहाँ आएगा, तो मैंने बताया ना कि जो इसके अंदर 10 छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, 10 स्क्वायर्स मतलब 10 mm, 10 खाने में बटा हुआ है। तो यहाँ देखिए एक खाना, जो एक श्रमिक है या एक श्रमिक के लिए कितने खाने आ गए यहाँ पर, एक खाना, एक स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 स्क्वायर। यहाँ से देखिए 120 से चलिए 1 और 1 2, यहाँ पर ये आ गया हमारा 12। देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 हो गए। तो यहाँ हम 12 पर चलेंगे, 10 ये रहा और 11 और एंड 12, तो यहाँ लगा दिया मैंने, ये पॉइंट लगा दिया, ये लो पॉइंट, ये लग गया। ये हो गया हमारा पॉइंट ए। यहाँ लिख देता हूँ इस पॉइंट को 120, 12। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 100 पॉइंट है 140 और 26। तो x एक्सिस पर कितना है 140, तो यहाँ चलेंगे 120, 130, 140, यहाँ आ गए x पर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आएंगे y एक्सिस पर, देखेंगे कितना है 26, 26, यहाँ तो हो गया 140 और ये हो गया 26, बी पॉइंट है हमारा। तो यहाँ 120, 130, 140, 140 आ गया। और y एक्सिस पर चलेंगे 26 पर, तो देखिए 20, यहाँ से 10, 20 एंड यहाँ आ गया 30। हमको आना है 26 पर, तो यहाँ पर 6 स्क्वायर्स को गिन लो, छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, तो 5 तो यहाँ तक आ गए। बीच में थोड़ी डार्क लाइन है, ये 5, यहाँ 5 हो गया और एक स्क्वायर पे और चलो ऊपर एक लाइन पे, तो ये हो गया 26। ये पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट कहलाएगा बी पॉइंट 140, 26। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं बी 140, 26। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। तीसरा पॉइंट है सी 160 एंड 34, 160, 34। अब देखिए एक्स एक्सिस पर क्या है 160, तो 160 आ जाइए। यहाँ देखिए ये पॉइंट देखिए 160, 160 ये रहा,
यह निशान नहीं लगाना है, ये मैं लगा रहा हूँ, आपको यह निशान नहीं लगाने हैं। निशान तो केवल आपको दोनों जो एक्सिस का पॉइंट मिलेगा ना वहाँ लगाना है। तो 160 और वाई एक्सिस क्या है हमारा 34। तो यहाँ चलेंगे 10, 20, 30 एंड 40। यहाँ 40 आ गया और यहाँ 30 रह गया, तो 34 कहाँ आएगा? देखिए ये 35 आ गया बीच में 35, और इससे एक कम स्क्वायर नीचे आ जाइए, ये आ गया हमारा 34। ये देखिए 160 यहाँ पर है, इसको आइए ये हमारे 34 आ गया, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया C। कितना आ गया ये 160, 34, 160, 34 आ गया। 3 पॉइंट आ गए हमारे पास A, B एंड C। देखिए A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है D, 180, 40। हिंदी में बोलेंगे 180, 40। तो यहाँ देखिए 180 कहाँ पर है? ये रहा, और 40 कहाँ है? ये रहा। इन दोनों का पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ से चलेंगे 180 से चलेंगे ऊपर, और यहाँ से 40 से चलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे जाके? यहाँ मिल गए। देखिए ये मिल गए, और ये पॉइंट डार्क कर दिया हमने, ये पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? D 180, 40। यहाँ लिख देते हैं D 180, 40। ये चौथा पॉइंट आ गया। अब पॉइंट रह गया E, लास्ट पॉइंट रह गया है। लास्ट पॉइंट क्या है? 200, 50, 200, 50। तो यहाँ 200 तो ये रहा, और 50 ये रहा। y पर, x पर 200 और y एक्सिस पर 50। दोनों को दोनों तरफ से चलेंगे, 200 से चले यहाँ ऊपर और 50 से चले, तो जहाँ पे भी हमको पॉइंट, कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट क्रॉस करेगा, ये पॉइंट है हमारा E पॉइंट। यहाँ लिख देंगे, इसको डार्क कर दो पॉइंट को, और यहाँ लिख दो E। कितना आ गया? 200, 50। ये लो हमारा ग्राफ तैयार हो गया, पॉइंट तैयार हो गए हमारे, जो हमने पॉइंट्स लिए थे ना A B C D E। अब क्या करना है? अब तो कुछ भी नहीं करना है, अब कुछ भी नहीं रहा। अब इन पॉइंट्स को मिलाना है, बस या तो हाथ से मिला सकते हैं या स्केल से मिला दो। ये लो, ये स्केल से मिल गया। ये पॉइंट है, A से B को मिलाना है, B को C से मिलाना है। ये B को C से मिल गया, C को B से मिला दो, B को C से। ये लो, एंड D को E से मिला दो। ये हमारा ग्राफ तैयार हुआ है। इसी को ही तो कहते हैं ऑगिव, इसको बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी हिंदी में बोलेंगे संचयी बारंबारता बंटन वक्र, और शॉर्ट में इसका नाम है त्वरण हिंदी में, और इंग्लिश में नाम है इसका ऑगिव।